नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नए न्यूज़ के साथ। तो सीरिया इराक पर क्यों हुई एयर स्ट्राइक? अमेरिका ने कैसे लिया अपने सैनिकों की मौत का बदला? अमेरिकी सैनिकों ने शुक्रवार को सीरिया और इराक पर ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। यह कार्रवाई जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। यह बयान अमेरिका का है, जिसने सीरिया और इराक पर ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमले के बाद दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को हवाई हमले में इराक और सीरिया में 80 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका की यह कार्रवाई जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 3 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। इस हमले में एक बार फिर मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को तेज कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि अमेरिका ने सीरिया और इराक पर क्या कार्रवाई की है। अमेरिकी हमले की वजह क्या है? अमेरिकी ठिकानों पर हमले किसने किए थे और क्यों? अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला कैसे लिया है? अमेरिका ने सीरिया और इराक पर क्या कार्रवाई की है? अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांडर ने शुक्रवार आधी रात को सीरिया और इराक पर ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई 125 से अधिक बमों से की गई है। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सैनिकी बलों ने आतंकी संगठनों से जुड़े 85 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में अमेरिकी सेना ने लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों का भी इस्तेमाल किया। सेंटकॉम के बयान के अनुसार हवाई हमलों में आतंकी संगठनों के कमांड और नियंत्रण संचालक, खुफिया केंद्र, रॉकेट और मिसाइल रसद और युद्ध सामग्री को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि हमले कितने सटीक थे या उनके कारण कितना नुकसान हुआ। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर मॉनिटर ने कहा, अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के दौरान पूर्वी सीरिया में कम से कम 18 ईरान समर्थक लड़ाके मारे गए। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि युद्धक विमानों ने पूर्वी दीर एज जोर प्रांत में ईरान समर्थित समूहों के 17 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इनमें से 3 हमलों में अल मयादीन को निशाना बनाया गया और एक हमले में इराकी सीमा के पास अल्बू कमाल पर बमबारी की गई। इराकी सुरक्षा सूत्रों ने कहा, सीरियाई सीमा के साथ लगे पश्चिमी इराक में ईरान समर्थक समूहों से जुड़े एक हथियार गोदाम और एक कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले की वजह क्या थी? अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में ये सैन्य कार्रवाई की है। दरअसल 28 जनवरी को जॉर्डन में सीरिया और इराक सीमाओं पर बनी एक सैन्य चौकी टावर 22 पर हमले हुए थे। इनमें 3 अमेरिकी ठिकानों पर 4 अलग अलग ड्रोन हमले किए गए थे। हमलों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 34 अन्य घायल थे। जानकारी के अनुसार ड्रोन से सुबह सुबह अमेरिकी सैन्य बैरक के पास हमला किया गया था। अमेरिकी ठिकानों पर हमले किसने किए थे और क्यों? यह हमला उत्तरी जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ था। दरअसल जॉर्डन में अमेरिका के लगभग 4000 सैनिक तैनात हैं। जॉर्डन की सीमा इराक, इसराइल, फलस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ चल लगती है। अमेरिकी सेना लंबे समय से जॉर्डन का इस्तेमाल बेस के रूप में कर रही है। इसी तरह सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक सीरिया में सक्रिय आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट को तबाह करने के लिए कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। ईरान समर्थित समूह लंबे समय से अमेरिकी सैनिकों को इराक और सीरिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों को तेज करने के लिए समूह ने गाजा में जारी इजराइल हमास युद्ध को बतौर पृष्ठभूमि इस्तेमाल किया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास इजराइल युद्ध होने के बाद से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सेना निशाने पर है। यहाँ अमेरिका सेना को लगभग रोज ही ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हमास इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद यह पहली बार था कि मध्य पूर्व में हमले में अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए। टावर 22 पर हुए हालिया हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित समूह इस्लामिक रेजिडेंट ने ली है। हमले में कताइब हिजबुल्लाह नाम का एक समूह भी शामिल बताया गया, जो इराक में गठबंधन सेना के खिलाफ लड़ा था। आतंकी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक बयान जारी कर कहा था, जैसा कि हमले पहले कहा था, यदि अमेरिका इजराइल का समर्थन करना जारी रखता है तो क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। हमें जवाब देने के लिए अमेरिकी धमकियों की परवाह नहीं है। हमने हमले के बाद अमेरिका ने क्या रुख बनाया? टावर 22 पर
हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। दक्षिण कैरोलिना में एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने कहा, हम जवाब देंगे, हम आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी जिम्मेदारी के साथ लोगों को एक समय और अपनी इच्छानुसार तरीके से जवाबदेही ठहराएंगे। शुक्रवार को अमेरिका ने इराक और सीरिया में आतंकी समूह पर हवाई हमले करके अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कार्रवाई के बाद जो बाइडेन ने बयान जारी किया और कहा कि यदि आप किसी अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारी प्रतिक्रिया आज शुरू हुई, यह हमारी पसंद के समय और स्थानों पर जारी रहेगा। तो कैसे लगी आपको यह न्यूज़, कमेंट करके जरूर बताएं।